Okay, my name is Neha Nalwar. I am studying commerce. Today we are going to start class 11th accountancy chapter number 1, meaning and objectives of accounting. स्टूडेंट्स, आप सभी 10th के बाद 10th स्टैंडर्ड के बाद 11th में आए हो और आपने कॉमर्स स्ट्रीम का सिलेक्शन किया है। कॉमर्स स्ट्रीम का सिलेक्शन करने के बाद जो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है आप सबके लिए बिल्कुल न्यू है, क्योंकि आज तक ना तो आपने इसके बारे में कुछ सुना है ना पढ़ा है। लेकिन हम एक एक कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करते हुए, एक नया सब्जेक्ट होते हुए भी बड़े अच्छे से इसको हैंडल करेंगे। क्रैमिंग ना करते हुए, क्रैमिंग नहीं करनी, हमने एक एक कंसेप्ट को अच्छे से समझना है। समझते हुए हम चलेंगे। तो सबसे पहले तो हमें अकाउंटिंग का मीनिंग ही क्लियर होना चाहिए कि अकाउंटिंग होता क्या है। ठीक है, तो सीधा मीनिंग पे ना जाते हुए हम थोड़ा सा एक प्रोसेस के जरिए अपने मीनिंग को करेंगे ताकि हमें वो चीज अच्छे से समझ आ जाए। ओके, तो सबसे पहले देखिए, जब भी कोई बिजनेस होता है, बिजनेस से पहले हम अपने घर का एग्जांपल ले लेते हैं। हम अपने घर का मंथली बजट बनाते हैं ना, सभी के घर में बनाते हैं। मंथली बजट बनाते हैं कि हमारा इस मंथ कितना एक्सपेंसेस होंगे, हमारी इनकम कितनी है, इनकम के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, एक्सपेंस करते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, मंथ के एंड में देखते हैं कि हमारे कितने एक्सपेंसेस हुए हैं, कितने एक्स्ट्रा हो चुके हैं, जितना हमने फोरकास्ट किया था क्या उससे कुछ एक्स्ट्रा हुआ है। तो सेम एज ए बिजनेस में होता है, बस डिफरेंसेस क्या है कि हम यहाँ पे हम अपना सिंपली कर लेते हैं, बट वहाँ पे वो कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम एक प्रोसेस के जरिए अपने मीनिंग को समझेंगे। पहले हम प्रोसेस करेंगे, अगर हमें वो प्रोसेस अच्छे से समझ आ जाती है उसके बाद फिर हम अपना मीनिंग शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले किसी भी बिजनेस में, मान लो कोई भी बिजनेस हो गया, एक प्रोसेस होती है। ठीक है, क्या होती है, प्रोसेस होती है। एक प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना होता है और उस प्रोसेस का सबसे फर्स्ट पार्ट क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। ओके, सबसे मेन और इम्पोर्टेंट हमारा फर्स्ट क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन करना, पहचान करना। ओके, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि एक पर्सन है ए। ओके, एक पर्सन है ए, उसने अपना क्या किया, बिजनेस सेटअप किया। ये उसका हो गया बिजनेस। उसने अपना एक बिजनेस सेटअप किया है। अब वो क्या करेगा, वो दो ट्रांजेक्शन करता है। वो क्या करता है, ट्रांजेक्शन करता है, और वो दो ट्रांजेक्शन करता है। एक ट्रांजेक्शन तो वो करता है कि वो अपने बिजनेस के लिए क्या करता है, अपने बिजनेस के लिए गुड्स परचेज कर रहा है। क्या कर रहा है, गुड्स परचेज कर रहा है। ठीक है, और सेकंड वो क्या करता है, अपने घर का कुछ भी एक्सपेंस लगा लो, इलेक्ट्रिसिटी मान लो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहा है। सेकंड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहा है। ठीक है, तो हमें सबसे फर्स्ट तो क्या करना है, किसी भी बिजनेस के लिए सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा। तो आप बताइए स्टूडेंट्स, इस दोनों में से हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन सी है, गुड्स परचेज या फिर पे इलेक्ट्रिसिटी बिल। वो इलेक्ट्रिसिटी बिल कर रहा है अपने होम का, ठीक है, घर का। तो इसमें से बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन सी हुई, ये वाली, गुड्स परचेज। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया क्या, बिजनेस ट्रांजैक्शन को। सबसे फर्स्ट तो यही होगा कि हमने आइडेंटिफाई करना है बिजनेस ट्रांजैक्शंस को। उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप आता है, आइडेंटिफिकेशन हो गई हमारी। अब सेकंड स्टेप हमारा आता है मेजरिंग। क्या आता है हमारा, मेजर करना है हमने इवेंट्स को, मेजरिंग दैट इवेंट्स। ठीक है, मेजर करना है इवेंट्स को। मीन्स हमने क्या एग्जांपल लिया था, हमने गुड्स परचेज का एग्जांपल लिया था। क्या की थी हमने, ए पर्सन लिया था, उसने गुड्स ली थी, गुड्स परचेज की थी। अब मान लो उसने कितनी गुड्स परचेज
परचेज किए बिजनेस के लिए। सपोज वो क्या लेके आया है, 4 चेयर्स ले आया। वो क्या कर लिया, 4 वो चेयर्स लेके आया है। अब मेजरिंग क्या कर लिया हमने, अब इसको मनी की टर्म में, अब क्योंकि देखो इन 4 चेयर्स की भी कुछ न कुछ तो क्या होगी, मनी वैल्यू। क्या होगी, मनी वैल्यू तो होगी ही होगी। और हम जब भी बिजनेस में करते हैं तो क्या करते हैं, जब कोई वो सभी ट्रांजेक्शन हम इसमें ऐड करते हैं जिनकी क्या होती है, मनी वैल्यू होती है। ठीक है, हमने इन 4 चेयर्स का क्या कर ली, मनी वैल्यू में इनको मेजर कर लिया। मान लो इनका क्या हो गया, 10,000 का प्राइस। ठीक है, तो हमारा क्या स्टेप हो गया, सेकेंड, मेजरिंग इवेंट्स। मनी वैल्यू में हमने उनको मेजर कर लिया। ओके, यू हैव टू मेजर दैट इन मनी वैल्यू। ओके, थर्ड स्टेप अब हमारा आता है रिकॉर्डिंग। Our third step is recording। ठीक है, तो देखिए हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, जो गुड्स थी उनको परचेज कर लिया था। ठीक है, गुड्स परचेज करने के बाद उनको आइडेंटिफाई कर लिया था हमने इसमें। ओके, हमने गुड्स परचेज की थी, उनको आइडेंटिफाई कर लिया था। हमने सेकेंड स्टेप में क्या किया था, उनको मेजर कर लिया था। क्या कर लिया था, हमने मेजर कर लिया था किसमें, मनी टर्म। मनी, वी हैव मेजर्ड दिस इवेंट्स इन मनी टर्म। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या आता है, रिकॉर्ड करना। थर्ड क्या आएगा, रिकॉर्ड करना। ठीक है, मीन्स क्या होगा, रिकॉर्ड कैसे करना है। अब बिजनेस में हर चीज का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखा जाता है। मान लीजिए अब हमने ये 10,000 किया था ना, अब हमने इस 10,000 को क्या करना है, अपनी बुक्स में क्या करना है, रिकॉर्ड करना है कि हमारे पास 10,000 की क्या आई हैं, चेयर्स आई हैं। अब देखिए, रिकॉर्ड करने के लिए कोई भी बिजनेसमैन या किसी भी बिजनेस में किस चीज का यूज किया जाता है, कुछ एप्रोप्रिएट बुक्स लगाई जाती हैं। ठीक है, क्या लगाई जाती हैं, एप्रोप्रिएट बुक्स लगाई जाती हैं। हमारा देखिए फर्स्ट स्टेप क्या था, आइडेंटिफिकेशन। सेकंड हमने क्या किया था, मेजरिंग। थर्ड हमने क्या किया, रिकॉर्डिंग। थर्ड पे हम आए हुए हैं रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्ड करने के लिए हर एक बिजनेस क्या करेगा, एक बुक्स होती है उनके पास प्रॉपर। मान लो ये हमारी बुक्स होगी और उस बुक को नाम क्या दिया जाता है, उस बुक को नाम दिया जाता है जर्नल। ठीक है, क्या नाम दिया जाता है, जर्नल। उसमें हम क्या लिखेंगे कि हमने गुड्स परचेज की और वो कितने की थी, 10,000 की। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में हमारी रिकॉर्डिंग होगी और वो रिकॉर्डिंग कहाँ पे होगी, इन जर्नल। ठीक है, एप्रोप्रिएट बुक में होगी, जो भी ट्रांजेक्शन हमारी होगी जर्नल में हम उसको रिकॉर्ड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट होता है। अब हमारा नेक्स्ट जो है फोर्थ स्टेप आता है। हमारा फोर्थ स्टेप क्या है, क्लासिफाइंग करना। क्या है नेक्स्ट स्टेप, क्लासिफाइंग करना। अब स्टूडेंट्स देखिए, एक बिजनेस में ऐसा तो नहीं है, हमने तो देखो हम स्टार्टिंग से एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं गुड्स परचेज, पर क्या एक बिजनेस में सिर्फ गुड्स परचेज ही की जाती है, नो। वहां पे तो हम सेल भी करते हैं, परचेज भी करते हैं, रिटर्न भी हो रही है, बहुत सारी ऐसी एंट्रियां होती हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमने परचेज भी किया था, मान लो बार बार हमने क्या किया था, वहां पे सेल्स भी किया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उनको क्लासीफाई कर देंगे। क्या करेंगे, क्लासीफाई। या तो हमने एक बुक में लिखा था सबको, जर्नल में हमने अपनी सेल को भी परचेज को भी सबको क्या लिखा था, एक बुक में लिखा था, लेकिन आगे जाके हम क्लासीफाई कर देंगे, उनको बांट देंगे। मान लो यहाँ पे हमारी एक बुक थी, लेकिन यहाँ जाने के बाद हमारी वो बुक्स कितनी हो जाती हैं, 2 बुक्स हो जाती हैं। ठीक है, कितनी बुक्स होगी अब हमारे यहाँ जाने के बाद, 2 बुक्स हो जाती हैं। और इन बुक्स को जो है वो किसका नाम दिया जाता है, इट इज नोन एज लेजर। इट इज नोन एज लेजर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, परचेज सारी हमारी किसमें आ जाती हैं और सेल्स जो थी हमारी सारी अलग अलग इसमें आ जाती है।
मीन्स हम हर एक चीज के लिए अपनी अलग से बुक मेंटेन करते हैं। दिस बुक इज कॉल्ड लेसन। हाँ जी, क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हमारे 4 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट था आइडेंटिफाइंग, सेकंड था मेजरिंग, थर्ड था रिकॉर्डिंग, फोर्थ था क्लासिफाइंग। हमने आइडेंटिफाई में क्या किया था? बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया था। मेजरिंग में क्या किया था? मनी की वैल्यू में उनको मनी की वैल्यू में रख लिया था। रिकॉर्डिंग में हमने उनकी जितनी मनी वैल्यू थी उसको रिकॉर्ड किया था, और कहाँ पे रिकॉर्ड किया था? इन जर्नल। और क्लासिफाई में हमने क्या किया? परचेज और सेल्स को सब ने क्या कर लिया? अलग अलग बुक्स में मेंटेन कर दिया, और उस बुक को नाम क्या दिया गया? उस बुक को नाम दिया गया लेजर। ओके, तो नेक्स्ट आता है हमारा 5th स्टेप है हमारा समराइज। आई होप स्टूडेंट्स आपको साथ साथ अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। 4 स्टेप हमारे हो चुके हैं, 4 के 4 आपको क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा समराइज। ठीक है, तो 5th स्टेप हमारा क्या है? समराइज। अब देखिए बच्चे, समराइजिंग से आपके माइंड में क्या क्या आ रहा है? कुछ चल रहा है समराइजिंग से माइंड में? हाँ जी, चल रहा है। कैसे? क्योंकि देखो, जब भी हम कोई चैप्टर रीड करते हैं, कोई चैप्टर पढ़ लिया हमने, कुछ भी कर लिया, तो लास्ट में हम क्या करते हैं? इसको थोड़ा सा सम अप कर लेते हैं। सम अप का मतलब क्या होता है? उसको हम छोटा सा समरी में पढ़ लेते हैं, समरी बना लेते हैं, छोटी सी जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनकी समरी बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समराइजिंग में देखो क्या होगा। अब जितनी भी हमारी परचेज बुक थी, सेल्स बुक थी, ठीक है, अब हमने पीछे क्या किया था? 2 बुक मेंटेन की थी, 2 या 3 जितने भी हमारी ट्रांजेक्शन होंगी इसके अकॉर्डिंग, परचेज की, सेल्स की थी। ठीक है, हमने की थी मेंटेन, और उसको नाम किसका दिया था? हमने नाम दिया था उसको लेजर। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या होगा? समराइजिंग में हम क्या करेंगे? अब बार बार परचेज हो रही है बिजनेस में, बार बार परचेज हो रही है, बार बार आइटम सेल हो रही है, तो हम उनको बार बार लिखने की बजाय क्या करते हैं? उनका एग्रीगेट लगा देते हैं। मीन्स मान लो हमने लगा ली टोटल परचेजेस हमारी 10,000 की, टोटल सेल हमारी 30,000 की। ठीक है, मीन्स हमने इसको समराइज कर दिया, छोटा कर दिया। अब जहाँ पे बार बार पूरे ईयर में हमारी बार बार इतनी सारी परचेजेस हो रही थी, हमने उन सबका टोटल करके उनको समराइज करके शॉर्ट करके उनका टोटल कर दिया। ठीक है, ऐसे ही हमने सेल का कर दिया। ठीक है, और बच्चे ध्यान रखना, अब यहाँ पे समराइजिंग में हमारे 3 अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं। फर्स्ट अकाउंट बनता है हमारा ट्रायल बैलेंस। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या बनेगा? ट्रायल बैलेंस। सेकंड हमारा बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, और थर्ड हमारी बनती है बैलेंस शीट। क्या बनती है हमारी? बैलेंस शीट। ओके, अब देखिए, इसको हम शॉर्ट में पी एंड एल अकाउंट भी बोल देते हैं। पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी इन अकाउंट्स में जो है, इन अकाउंट से हमें अपने बिजनेस की पोजीशन का पता लग जाता है कि हमारे बिजनेस की पोजीशन जो है वो क्या चल रही है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? एक बार फिर से सम अप कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा था आइडेंटिफाई, सेकंड हमारा था मेजर, थर्ड हमारा क्या? थर्ड हमने स्टेप क्या किया था? मेजर करने के बाद हमने थर्ड स्टेप किया था रिकॉर्डिंग करने के बाद क्लासिफाइंग के बाद क्या किया था? समराइज, जो हमारा ये है। आइडेंटिफाई में हमने बुक्स को आइडेंटिफाई किया था कौन सी बिजनेस की है। मेजरिंग में हमने उनको मनी में टर्म में कर दिया था। रिकॉर्डिंग में हमने उनको बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया था, जर्नल में रिकॉर्ड कर दिया था। क्लासिफाइंग में हमने उनको अलग अलग क्लासिफाई कर दिया था, किसमें? लेजर में। ओके, और लास्ट था हमारा समराइजिंग में हमारे 3 अकाउंट्स प्रिपेयर हो जाते हैं। ठीक है, इन पे आगे जाके आपके कंप्लीट चैप्टर है। ओके, तो 6th स्टेप आपका आता है, वो क्या है? इंटरप्रिटेशन करना। ठीक है, इंटरप्रिटेशन करना या फिर एनालाइज करना। क्या करना? एनालाइज करना मीन्स विश्लेषण करना। अब क्या होता है, जब बिजनेस के ओनर होते हैं
जो मैनेजमेंट होती है वो क्या करती है, जितना मान लो हमने अनुमान लगाया था, अब हमारा बिजनेस, हमारी अकाउंट्स प्रिपेयर हो चुके हैं, हमें पता लग चुका है हमारा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या फिर लॉस में जा रहा है और कितना जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे वो क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, एनालाइज करेंगे कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट की साइड जा रहा है, लॉस की साइड जा रहा है। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है उसके क्या रीजन है, उन रीजंस को आइडेंटिफाई करेंगे। लॉस हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किन रीजंस की वजह से हो रहा है, उन रीजंस को आइडेंटिफाई करेंगे ताकि फ्यूचर में वो प्रॉब्लम दोबारा से ना आए। ओके, तो ये था हमारा 6th स्टेप। इसमें क्या करेंगे, इफ बिजनेस इज गोइंग टू अर्न प्रॉफिट और लॉस, बिजनेस कहाँ में जा रहा है। लास्ट स्टेप आता है हमारा कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। लास्ट स्टेप इज कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स में क्या होगा, अब जो भी बिजनेस होता है ना उसके कुछ यूजर्स होते हैं जिनको बिजनेस में इंटरेस्ट होता है। ओके, अब बिजनेस को ना अपनी सारी इंफॉर्मेशन को देनी होती है कि हमें साल के एंड में, ईयर के एंड में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। ठीक है, अब वो यूजर्स हमारे 2 टाइप्स के हो सकते हैं। अब हमारे यूजर्स एक तो होते हैं इंटरनल यूजर। कौन से होते हैं, इंटरनल यूजर। एक होते हैं हमारे एक्सटर्नल यूजर। ठीक है, अब इंटरनल में तो हमारे कौन आ जाते हैं, ओनर आ गया, मैनेजमेंट आ गई। एक्सटर्नल में हमारे क्रेडिटर मीन जिनसे हमने पैसा लिया हुआ है, बैंक आ गई हमारे, वो सभी किस में रहते हैं, एक्सटर्नल में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी जो है प्रोसेस वो कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे हमारी प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब इसको या तो आप प्रोसेस का नाम दे लीजिए, इसको प्रोसेस बोल दीजिए, फीचर्स बोल दीजिए, ऑब्जेक्टिव्स कह दीजिए। हमारे इस एक प्रोसेस में तीनों ही चीजें कंप्लीट हो जाती हैं। तो देखिए, इसको या तो क्या बोल दीजिए, प्रोसेस, या फिर बोल दीजिए फीचर्स, या फिर कह दीजिए ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, या फिर हम इनको एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एट्रीब्यूट्स। इनमें से आपका कुछ भी आए, आपने लिखना क्या है, सिर्फ यही प्रोसेस आपने लिख देनी है। मैं एक बार फिर से प्रोसेस को समराइज कर देती हूँ। फर्स्ट स्टेप हमने किया था आइडेंटिफाई, सेकंड हमने किया था मेजरिंग, थर्ड था रिकॉर्डिंग, फोर्थ था समराइजिंग, रिकॉर्डिंग के बाद हमारा क्या था, क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग के बाद समराइजिंग, लास्ट था इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, और ये लास्ट सेकंड था, और लास्ट हमारा क्या पॉइंट था, कम्युनिकेशन। ठीक है, यहाँ पे हमने गुड्स को आइडेंटिफाई कर दिया था, बिजनेस, हमारे बिजनेस की है ट्रांजेक्शन या कौन सी है, मनी के टर्म में किया था, रिकॉर्ड किया था जर्नल में, यहाँ पे क्लासिफाई किया था लेजर में। इसके बाद यहाँ पे हमारे 3 अकाउंट बने थे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ट्रायल बैलेंस। इंटरप्रिटेशन में जो ओनर होते, मैनेजमेंट होती है, वो डिसीजन लेगी कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट की तरफ जा रहा है या फिर लॉस की तरफ। और लास्ट में हमारे जो यूजर्स होते हैं, हम उनको उनकी इंफॉर्मेशन, अब उनको हम उसकी, अब हम करते हैं मीनिंग। अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है, तो देखिए हमने मीनिंग से पहले प्रोसेस इसीलिए की क्योंकि मीनिंग में ये सभी वर्ड्स हैं। अगर आपको जब तक इन वर्ड्स के मीनिंग क्लियर ना होते, आप अकाउंटेंसी के मीनिंग को कभी समझ ना पाते। ओके, तो देखिए अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। तो क्या है, अकाउंटिंग एक आर्ट है, क्या करना, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, किसमें, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। ठीक है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। ठीक है, एंड इन टर्म ऑफ मनी, ये भी हम पहले देख चुके हैं। इन टर्म ऑफ मनी, ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, किसके होने जरूरी है, फाइनेंशियल कैरेक्टर के होने जरूरी है। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर, उसके बाद हम इंटरप्रेट कर लेंगे। तो देखिए बच्चे, यहाँ पे डेफिनेशन बहुत इजी हो चुकी है। आई होप आपको समझ भी आई होगी, क्योंकि हमें रिकॉर्डिंग का मीनिंग
हमारे प्रोसेस में रिकॉर्डिंग भी आया है, क्लासिफाइंग भी आया है, समराइजिंग भी आया है, इन टर्म ऑफ मनी भी आया है, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स भी आ चुका है, इंटरप्रेटिंग भी आ चुका है। ठीक है, तो मीनिंग क्या हुआ? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म ऑफ मनी, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। ठीक है, ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को मनी के टर्म में, which are in part at least of a financial character and interpreting their। तो यहाँ पे हमारी अकाउंटिंग का मीनिंग, अकाउंटिंग की फीचर्स, अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर अकाउंटिंग प्रोसेस बोलो, यहाँ पे ये हमारी कंप्लीट होती हैं। इसके बाद फिर से हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट लेके दोबारा से फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।